गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। इनसे पहला पार्ट आप देखिएगा। अब ये चलते हैं, ये 19 नंबर से स्टार्ट करेंगे। रूल नंबर 19। इनसे पहले हम एक बात बता देते हैं कि जिनको क्वालिटी अच्छा नहीं दिखता होगा वो अपने मोबाइल का क्वालिटी बढ़ाएंगे। आपके साइड में 3 बुनका वाला एक बटन होगा, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर दिखाएगा। उसके बाद ऑप्शन आएगा क्वालिटी, उस पर क्लिक कीजिएगा। एडवांस पे क्लिक कीजिएगा, 360 पे दीजिएगा तो क्वालिटी अच्छा आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग 19 नंबर की ओर। 19 नंबर कहते हैं, यदि 2 या 2 से अधिक नाउन्स प्रोनाउंस को और नोर आइदर नाइदर, ठीक है, यानी कि और नोर नाइदर आइदर अगर ये सब रहता है, ठीक है, और नोर नाइदर आइदर, ठीक है, नाइदर नोर से अलग किया जाए तो वर्ब अपने से सबसे नज़दीक आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होते हैं। सही बात है। यहाँ पर एग्जांपल देखिए, आइदर यू और ही इज। तो देखिए यहाँ पर आइदर के साथ और लगा है, नाइदर के साथ नोर लगा है, ठीक है, आइदर के साथ और लगा है, नाइदर के साथ नोर लगा है। ई भी कम्बिनेशन आप ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, यहाँ पर आइदर दे देगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देगा एंड वेंड, जो भी होगा अलग अलग दे देगा। तो यहाँ पर आइदर के साथ और ही लगता है। ठीक है, और इस रूल के अनुसार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इज यहाँ पर लगा है इस सब्जेक्ट के अनुसार। तो ध्यान रखिएगा कि आइदर और या कुछ भी हो, उनके जो नज़दीक वाले जो भी नाउन्स या प्रोनाउंस होंगे, ठीक है, नज़दीक वाले नाउन्स या प्रोनाउंस होंगे तो उसके अनुसार हम लोग वर्ब का चयन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए और के बाद क्या है, ही है। क्या है, ही। तो इनके साथ क्या लगेगा, इज, इसीलिए ही के अनुसार लगाया गया है, नो कि यू के अनुसार। ठीक है, तो यू के अनुसार नहीं है बल्कि ही के अनुसार है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इस दोनों के जो नज़दीकी है, सबसे नज़दीक ये है, तो यहाँ पर किसके प्रयोग किया है, ही के साथ लगाया गया है। ठीक है, नाइदर ही नोर आई। तो देखिए यहाँ पर वर्ब के जस्ट पहले है, नज़दीक है। इसमें भी वर्ब के नज़दीक कौन सब्जेक्ट है, आई है, तो आई के साथ एम लगा है। ठीक है, तो देखिएगा कि वर्ब का स्थान जहाँ है उनसे पहले, उनसे पहले या उनसे नज़दीक, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट होगा उन्हीं के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद आता है आइदर द फार्मर और हिज सन्स। अब यहाँ पर देखिए आर, यहाँ पर वर्ब का स्थान है, इनसे पहले जो है हिज सन्स क्या है, प्लुरल है, इसीलिए वर्ब यहाँ पर क्या लगा, आर प्लुरल। तो इनसे जस्ट नज़दीक कौन है, सन्स है, इसीलिए यहाँ पर क्या लगा, आर। ठीक है, नाइदर राम नोर सीता, नाइदर राम नोर सीता। अब यहाँ पर देखिए हैज है, क्यों, क्योंकि इनसे पहले सीता है। सीता क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जब भी ईच एवरी आइदर नाइदर अगर ये सब रहता है तो उसके बाद आप देखेंगे वर्ब का स्थान कहाँ है, उनसे जस्ट नज़दीक में जो भी सब्जेक्ट होंगे उन्हीं के अनुसार उस वर्ब का प्रयोग आप करेंगे। ठीक है, चलिए अगला रूल्स पे हम लोग चलें। रूल नंबर 20। यदि क्लाउज का सब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन जैसे विच, हु, रिलेटिव प्रोनाउन किसको कहते हैं, जो संबंध को स्थापित करता है और नाउन के बदले में आता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो यदि क्लाउज का सब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, विच, दैट हो तो वर्ब उसके एंटीसीडेंट के अनुसार प्रयुक्त होगा। यहाँ आप यह जान ले कि एंटीसीडेंट उस नाउन या प्रोनाउन को कहते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आता है, अर्थात जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल और आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए कि द बॉय हु, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, और इनसे जस्ट पहले जो नाउन आया है इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट। ठीक है, इस वर्ब के अनुसार हम लोग, इस नाउन के अनुसार हम लोग इस वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि द बॉय हु इज प्लेइंग इन माई इज माई सन, यानी कि द बॉय यहाँ पर जो है
क्या है वो, एंटीसीडेंट है, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले आया है और इसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया गया है। इनके नीचे देखिए आप कि द बॉय हु आर प्लेइंग आर माई सन्स। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि एंटीसीडेंट बॉयज है, प्लूरल है, ठीक है। तो इसीलिए इनके अनुसार वर्ब का जो चयन किया गया है वो क्या है, आर है, और वो क्या है, प्लूरल है। क्लियर, इस तरीका से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वही बात को समझाया गया है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, इट इज आई, एग्जाम्पल है इट इज आई हु हैव डन दिस। अब यहाँ पर देखिए रिलेटिव प्रोनाउन कौन है, रिलेटिव प्रोनाउन है हु, और इनके पहले जो प्रोनाउन आया है वो है एंटीसीडेंट। अब ये जो एंटीसीडेंट है, ठीक है, एंटीसीडेंट, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्पेलिंग एरर है, वही तो सोचे। तो एंटीसीडेंट जो है, इनसे पहले जो आई है, आई के साथ क्या लगता है, हैव, ठीक है। भले ही आई है सिंगुलर, लेकिन ये एक्सेप्शन में आता है। क्लियर, तो ये आई है सिंगुलर, लेकिन इनके साथ जो वर्ब लगेगा यहाँ पर हैज है में, वो प्लूरल वाला लगेगा, वो लगेगा हैव। क्लियर, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आई है तो आई के साथ हैव लगा है, और इट इज ही हु हैज डन। अब यहाँ पर एंटीसीडेंट क्या है, ही है, क्योंकि हु के पहले आया है, तो ये हो गया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, इसीलिए इनके साथ जो वर्ब लगा है वो क्या लगा है, सिंगुलर वर्ब लगा है। क्लियर, अब चलते हैं आगे। अगला है हम लोगों का और एग्जाम्पल है, देख लीजिए। आई नो द बॉयज हु हैव ब्रोकन द ग्लास। यहाँ पर देखिए हु से पहले एंटीसीडेंट क्या है, बॉयज है, इसीलिए इनके अनुसार जो वर्ब लगा है हैव लगा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं सिंगुलर है, यहाँ पर सिंगुलर है, यहाँ पर अगर सिंगुलर है तो यहाँ भी क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आराम पूर्वक। क्लियर, तो इस बातों को आप ध्यान रखिएगा कि एंटीसीडेंट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पहले रिलेटिव प्रोनाउन देख लेंगे और उनके पहले जो होंगे एंटीसीडेंट कहलाएंगे, उनके साथ वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब नोट में दिया गया है कि अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वन ऑफ, ठीक है, उसके बाद प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन कुछ भी आता है, तो उस वाले एंटीसीडेंट के अनुसार हम लोग प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल आप देखिए, क्लियर हो जाएगा। जैसे ही इज वन ऑफ दोज पर्सन्स हु डू नॉट एक्सेप्ट ब्राइब्स। अब यहां पर देखिए हु है रिलेटिव प्रोनाउन, अब इनसे पहले जो होगा दोज प्रोनाउंस, ये है एंटीसीडेंट, इन्हीं के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया गया है जो है डू, और डू क्या है, सिंगुलर वर्ब। क्लियर, इस बातों को आप ध्यान रखिएगा कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वन ऑफ आ जाता है और प्लूरल मतलब प्रोनाउंस आ जाता है, प्लूरल नाउन आ जाता है, कुछ भी आ जाता है प्लूरल में, उसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन होंगे उनके पहले जो होंगे वो कहलाएंगे एंटीसीडेंट। ये अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल देंगे वर्ब, अगर ये सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या देंगे, सिंगुलर। ठीक है, अगला पॉइंट चलिए 21। जब वाक्य के सब्जेक्ट में प्रयुक्त वर्ड्स को एन से जोड़ा जाता है तब वर्ब के नंबर का निर्धारण इस प्रकार होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे ध्यान रखिए। ए नंबर रूल्स है पहला, ए नंबर क्या है वो ध्यान दीजिए। सामान्यतः जब दो या दो से अधिक नाउन्स या प्रोनाउंस को एन से जोड़ा जाता है तो वर्ब क्या होता है, प्लूरल। सामान्यतः, क्योंकि एन से जब जोड़ा जाता है तो वहाँ पर दो पर्सन, दो व्यक्ति, दो वस्तु, किसी चीज़ का बोध हो जाता है, तो इसीलिए ये कहलाता है यहाँ पर प्लूरल। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर दिया गया है राम एंड श्याम आर गोइंग। राम और श्याम जो है दो पर्सन हो गया, इसलिए प्लूरल हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आर जो प्रयोग किया गया है वो है वर्ब, ठीक है, वो है प्लूरल। क्लियर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राम सिंगुलर है, श्याम सिंगुलर है, और दोनों को जब एंड जोड़ा दोनों बन गया प्लूरल, इसीलिए आर का प्रयोग किया गया है। क्लियर, यू एंड ही आर फ्रेंड्स, यहाँ पर भी यू है आपको एक सब्जेक्ट,
ही है, दोनों को जोड़ दिया तो हो गया पुल्डल, और यहाँ पर आर हो गया पुल्डल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो सब्जेक्ट हो गया, दो प्रोनाउंस हो गया, अलग अलग व्यक्ति का बोध करा रहा है, इसीलिए यहाँ पर हो गया पुल्डल। तो वर्ब भी क्या लगा, पुल्डल। अगला एग्जाम्पल देखिए, ही एंड आई हैव डन। तो यहाँ पर ही अलग पर्सन है, आई अलग पर्सन है, दोनों को जोड़ दिया तो बन गया पुल्डल, इसीलिए इनमें जो वर्ब लगा वो क्या लगा, पुल्डल। क्लियर, आगे बढ़िए। बी नंबर पॉइंट है आपका कि जब एंड से जुड़े सिंगुलर नाउन्स एक ही वस्तु या व्यक्ति का, अब कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो एंड से जुड़ा हो लेकिन उसका बोध एक ही व्यक्ति या वस्तु को हो सकता है। अब जैसे ए रेड एंड ब्लैक काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब एक ही गाय है लेकिन वो रेड भी है और ब्लैक भी है, तो उस टाइप के सेंस में काउ तो एक ही है, इसीलिए यहाँ पर हो गया सिंगुलर, और इस समय हम लोग वर्ब भी किसका प्रयोग किए, सिंगुलर का। एक ही गाय जो लाल और काले रंग का है। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि द पोएट एंड फिलोसफर हैज़ कम, तो यहाँ पर पोएट भी एक ही बंदा है, फिलोसफर भी एक ही बंदा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही बंदा का जब बोध हुआ तो हो गया एक, यानी सिंगुलर, इसीलिए किसका प्रयोग किया है, हैज़ का, और हैज़ क्या है, सिंगुलर। क्लियर। नोट में यह चीज़ लिखा है कि जब कोई नाउन के पहले, एक नाउन के पहले अगर द लगा है तो आप समझ जाएंगे वो सिंगुलर है, लेकिन जब एंड के बाद, एंड के पहले दोनों वाले नाउन अगर आर्टिकल लगा है, द लगा है आर्टिकल, तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, पुल्डल है। यही बात नोट में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं आराम से। एग्जाम्पल देखिए, द पोएट एंड द फिलोसफर हैव कम, यहाँ पर देखिए पोएट अलग है, फिलोसफर अलग है, अलग अलग व्यक्ति है, दोनों मिल गया तो हो गया पुल्डल, तो इसीलिए किसका प्रयोग किया है, हैव का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए सिंगुलर वाला, द पोएट एंड फिलोसफर हैज कम, तो यहाँ पर एक ही जगह दो लगाया गया है, तो यहाँ पर पोएट भी एक ही व्यक्ति है और फिलोसफर भी एक ही व्यक्ति है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या लगेगा यहाँ पर, सिंगुलर। क्लियर। आगे चलिए, रूल नंबर सी। सी में है जब दो अंक, अब ये देखिए बहुत सारे लोगों को माइंड में ये क्वेश्चन आता है, पूछा भी है कि सर 2 and 2 इज 4 होता है या 2 and 2 आर 4 होता है। तो इसके लिए आप इस रूल को अगर ध्यान रखिएगा तो आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, एंड के बाद या एंड के पहले अगर कोई अंक रहता है, नंबर रहता है, ठीक है, नंबर रहता है, पीछे भी नंबर रहता है, तो वो सिंगुलर भी होता है, पुल्डल भी होता है, लेकिन अधिकांश लोग इसे सिंगुलर मानते हैं, मैथमेटिक्स में भी इसे सिंगुलर माना जाता है। तो इस समय आप ध्यान रखिएगा कि 2 and 2 जो है वो ज़्यादा बेहतर है, 99% बेहतर है, और ये भी गलत नहीं है। क्लियर, ये भी गलत नहीं है, इस बातों को आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए 2 and 2 इज 4 भी होता है, 2 and 2 आर 4 भी होता है। क्लियर हो गया, इस बातों को आप ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं हम लोग अगला रूल्स की ओर, जो कि काफ़ी मज़ेदार है, ध्यान दीजिए। रूल नंबर डी, कि कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स है जो एंड से जुड़े रहते हैं और प्रयोग में बराबर एक साथ आते हैं, मानो एक नाउन दूसरे का जोड़ा हो। ऐसी वाक्य के वर्ब्स सदा सिंगुलर नंबर में रहते हैं क्योंकि उनसे एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु का भाव प्रकट होता है। इस बातों को ध्यान रखिएगा और आगे समझने का प्रयास कीजिएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे बोलते हैं ना, दाल भात, करी चावल, नून रोटी, ये सब हम लोग एक साथ बोलते हैं, ऐसा लगता है कि ये एक पेयर है। क्या है, ये एक पेयर है, यानी कि जोड़ा है, इसीलिए जोड़ा जब है तो बन जाता है एक, इसे हम लोग सिंगुलर मानते हैं। जैसे राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, क्राउन एंड ग्लोरी, इस तरीका से आपको स्लो एंड स्टडी, सबके साथ आप देखिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, ध्यान से देखिएगा, इसके साथ इज, इज, क्लियर, विंस, इज, वाज, ठीक है, वाज। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सब जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, एंड से भले ही जुड़ा है लेकिन कथन में ये जोड़ा की तरह दिखता है, ठीक है। जैसे कि नून रोटी, दाल भात,
चावल सब्जी, कढ़ी चावल, है ना, ये सब कहने के लिए हम लोग एक ही साथ बोलते हैं, कभी भी अलग अलग नहीं बोलते। तो ये जो दिखाता है वो दिखाता है जोरा। क्लियर। तो और एक ही वस्तु को दिखाता है, मतलब एक ही व्यक्ति एक ही चीज का बोध होता है। तो इस बातों से ध्यान रखिएगा कि ये जब एक का बोध कराता है इसीलिए इनके साथ वर्ब लगता है वो सिंगुलर। क्लियर। जैसे ऑल कमिंग एंड गोइंग वाज, यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज कर जाएगा कि ऑल लगा है तो भाई हम यहाँ पर वर्ड लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा। तो इस बातों को ध्यान रखिएगा। ऑल कमिंग एंड गोइंग आप इसे याद भी कर सकते हैं। विस्की एंड सोडा, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ए हॉर्स एंड कैरेज, ठीक है, स्लो एंड स्टडी, क्राउन एंड ग्लोरी, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी। इसे आप याद कर सकते हैं। अगर इस टाइप के सेंटेंस आता है, सब्जेक्ट आता है, भले ही एंड से जुड़ा हो लेकिन बोध कराता है सिंगुलर, इसीलिए वर्ब क्या रहेगा सिंगुलर। इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक ही अपवाद है टाइम एंड टाइड। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। तो इसे आप याद रखिएगा कि टाइम एंड टाइड जब आएगा तो ये एक्सेप्शन है, ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। इन्हें लिए वर्ब इनके साथ लगा है वेट। वेट है V1 जिसे हम लोग कहते हैं प्लूरल फॉर्म। क्लियर। आगे बढ़िए। नोट में क्या कहते हैं उन्हें भी ध्यान दे दीजिए। इन वाक्य में वर्ब प्लूरल नंबर में क्योंकि एंड से जुड़े दो नाउन्स अलग अलग थिंग्स या वस्तु का बोध कराता है। ये जो दिया गया है ना यहाँ पर एंड से जुड़ा है लेकिन इस साइड जो है वो अलग वस्तु कह रहा है, इस साइड जो है वो अलग वस्तु कह रहा है, इसीलिए दो वस्तु हो गया। अलग अलग वस्तु का जब बोध कराएगा तो हो जाएगा प्लूरल। क्लियर। जैसे एग्स एंड मिल्क, वाटर एंड ऑयल, माय अंकल एंड माय गार्जियन, पंक्चुअलिटी एंड ऑनेस्टी। तो ये सब अलग अलग थिंग है, अलग अलग पर्सन्स का बोध करा रहा है, अलग अलग वस्तु का बोध करा रहा है, इसीलिए वर्ब इनके साथ जो लगा है वो लगा है प्लूरल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एंड से जुड़ा जब रहता है तो इस साइड अगर एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएगा तो सिंगुलर होगा। अगर अलग अलग व्यक्ति या वस्तु को बोध कराएगा तो वही चीज प्लूरल हो जाएगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें। क्लियर। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें, यही कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब चलते हैं रूल नंबर ई की ओर। इसे भी गौर से देख लीजिए। यदि सिंगुलर नाउन्स को एंड से जोड़ा जाए और उनमें से एक के पहले ईच एवरी, ठीक है, या नो का प्रयोग हो तो वर्ब सिंगुलर नंबर में प्रयुक्त होता है। इस बातों को भी ध्यान रखिएगा। ईच एवरी आइदर मैंने बता दिया। जैसे यहाँ पर देखिए ईच मैन एंड ईच वुमेन, तो यहाँ पर एंड से भले ही जुड़ा है लेकिन जब नाउन के पहले ईच लग जाए तो वो बन जाता है सिंगुलर, इसीलिए वर्ब भी क्या लगेगा सिंगुलर। ईच डे एंड एवरी नाइट, यहाँ पे देखिएगा एंड से जुड़ा है लेकिन दोनों साइड एवरी लग गया है, इसीलिए यहाँ पर है ब्रिंग्स। ब्रिंग्स का मतलब था लाना और ये है हमारे लिए सिंगुलर फॉर्म। क्लियर। तो जब ईच एवरी लग जाता है या नो लग जाता है तो हम लोग उनके साथ वर्ब लगाएंगे सिंगुलर। क्लियर। ईच एंड एवरी बॉय वाज गिवन स्वीट्स, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ईच भी सिंगुलर है, सॉरी मतलब ईच तो सिंगुलर है ही, तो ईच एवरी जिसमें भी लग जाता है उसको भी सिंगुलर बना देता है तो वर्ब भी क्या लग जाएगा सिंगुलर। एवरी मैन कोमा वुमेन एंड चाइल्ड वाज, जब ये ईच एवरी लग गया तो आगमन के डायरेक्ट हम लोग किसका प्रयोग करेंगे सिंगुलर वर्ब का। क्लियर। तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप लोग शेयर नहीं करते हैं, आप लोग बेईमानी कर रहे हैं हमारे साथ, इसीलिए अगर वीडियो लगातार लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब तो करते रहिए। ठीक है। साथ में अगर आप नए सब्सक्राइब कीजिए, आप पुराने हैं तो आप शेयर जरूर करें, सबको फ़ायदा पहुंचाइए इसमें। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे 22 की ओर, इसके लिए आप प्रिपरेशन करके आएँ और 26 तक हम इस रूल को करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे। आप तैयार रहें प्रैक्टिकल के लिए। अगर आपको कोई कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप झट से कमेंट कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम का समाधान हम लोग करेंगे। क्लियर। चलिए बाय बाय, सी यू, हैव ए नाइस डे।